और एक बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि 14 अप्रैल जी भारत का नहीं पूरी दुनिया का एक ऐसा डेट है जी पूरी दुनिया का ऐसा पर्व है जी कि पूरे हर्षोल्लास के साथ जी इस पर्व को मनाइए। और आज हमारे चैनल पर विराम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय। सर, आगे 14 अप्रैल आने वाला है सर। अब आपके बातों से आपके बहुजन समाज काफ़ी जागरूक हो चुके हैं लोग। अब तो बताना नहीं है 14 अप्रैल किस तरह मनाना चाहिए, मगर आपको उन लोगों से आशा क्या है कि वो लोग किस तरह 14 अप्रैल को मनाएंगे सर? देखिए, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। और एक बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि 14 अप्रैल जी भारत का नहीं पूरी दुनिया का एक ऐसा डेट है जी पूरी दुनिया का ऐसा पर्व है जी कि पूरे हर्षोल्लास के साथ जी इस पर्व को मनाइए। और इस पर्व को मनाने के लिए डीजे बजा के नाचिए मत। जी जो भी व्यक्ति जिस गांव का हो, जी बाबा साहब अम्बेडकर की तथागत बुद्ध की महापुरुषों की फोटो लगा के वहाँ मोमबत्ती जलाए। मोमबत्ती जलाकर जो भी व्यक्ति उनके बारे में जानता है, गांव के बच्चों को, महिलाओं को बैठा के जी उनके बारे में उनको समझाए जी कि हमारी स्थिति पहले गड़बड़ क्यों थी। पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, बढ़िया भोजन करने का अधिकार नहीं था। ये सब कुछ मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला। जी और तथागत बुद्ध ने पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश घूम घूम करके दिए कि इस देश में व्यक्ति धर्म लेकर पैदा नहीं होता बल्कि इंसान बनकर पैदा होता है। जी तथागत बुद्ध कहते हैं कि ना कोई यहाँ हिंदू हुआ न कोई मुसलमान हुआ, माँ के पेट से सारे लोग इंसान हैं। सारे लोग रोटी खाते हैं, सारे लोग जन्मते हैं, सारे लोग मरते हैं। धर्म और जाति एक ऐसा खतरनाक चर्च है ये व्यक्ति को बर्बाद करके रखता है। तो जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, मैं सभी लोगों से अपील पूर्वक कहता हूं कि उस दिन डीजे बजे न बजे, डीजे बजा के नाचो मत। डीजे बजा के अगर नाचोगे तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता का अपमान होगा। डीजे बजा के नाचो मत कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना के नाच रहा हूँ। नाचने वाले पीते भी हैं, पीने वाले पढ़ाई में कमजोर होते हैं, और जब पढ़ाई में कमजोर होंगे तो वहीं बाबा साहब का सपना भी कमजोर होगा। किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे 14 अप्रैल को अपने बहुजन समाज को? मैं बहुजन समाज को ढेर सारी शुभकामना के साथ साथ बधाई भी दूंगा कि हमारे जननायक, हमारे महापुरुष, अगर उन्हें भगवान भी कहा जाए तो कम है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए और अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित किया। पढ़ लिख करके बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन हमें दिया और आज इस शरीर का एक एक रोम रोम बाबा साहब अम्बेडकर का रीढ़ी है। 14 अप्रैल को जो जहां है अपने घर में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाए और एक सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाए। अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने अगल बगल के लोगों को बैठाए और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके त्याग बलिदान के बारे में समझाए कि इस देश में हमें जो कुछ मिला है केवल बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मिला है। बाकी इस धरती पर जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे तो हम इंसान तो थे, लेकिन नहीं हमारा कोई धर्म था, नहीं हमारी कोई जात थी, हम सिर्फ पशु थे। बाबा साहब अम्बेडकर के से पूर्व इस देश में केवल मानव की संरचना में हम थे, लेकिन कुत्ते और बिल्ली इतनी भी हमारी हैसियत नहीं थी। जी सर, 14 अप्रैल को किस जगह आपका कार्यक्रम लगा हुआ है, अपने बहुजन समाज को बताइए सर। 14 अप्रैल को कार्यक्रम मेरा बस्ती जिला में है जी। और कार्यक्रम तो इससे मेरा 10 तारीख से ही शुरू है जी, लगातार 10 से लेकर के 12-13 मई तक लगातार कार्यक्रम है जी। और पहला कार्यक्रम मेरा चंदौली में है जी। दूसरा कार्यक्रम चंदौली के बाद मैं आऊँगा सिद्धार्थ नगर में है, बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, वहाँ लोग मना रहे हैं, वहाँ जाना है जी। फिर 14 तारीख को जौनपुर में है, 15 को बस्ती में है, 16 को बलरामपुर में, इसी तरीके से। फिर 17 को बक्सर में है, फिर इधर बक्सर की तरफ
निकलेंगे तो कई दिन बिहार के ही तरफ रहेंगे। जी। तो मैं जितने भी साथी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप ये सबसे बड़ा कृतज्ञ कार्य कर रहे हैं। जी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की बात वो व्यक्ति कर सकता है जो दिल और दिमाग से स्वस्थ है। बाबा साहब अम्बेडकर को वो व्यक्ति जानता है कि जो अपने पुरखों के इतिहास को जानता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को जानता भी है और मानता भी है। जी। और जिसे न बाप दादे का इतिहास पता न अपना इतिहास पता, इसी चीज को बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि जो व्यक्ति अपना इतिहास जानेगा वही इतिहास बनाएगा। जो इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बनाएगा, खा के जी के मर जाएगा, वो धरती का बोझ है। जी। ऐसे आदमी रहें न रहें, मर जाएं चाहे जिंदा रहें, उनका कोई मतलब नहीं, कोई वजूद नहीं है। जी। धरती पर रहने का मतलब कि आपके पुरखों ने आपको क्या संदेश दिया समाज के लिए, आप समाज के लिए चले कितना, बात निर्धारण यहाँ होती है। जी सर। तो मैं तो पूर्ण रूप से अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर में समर्पित कर चुका हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को, अम्बेडकरवादियों को, खास तौर से अपने भीम आर्मी के नौजवानों को, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैं जितना भी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में जिधर जिधर जाता हूँ वहाँ मैं देखता हूँ कि भीम आर्मी के युवा जितनी हैं बड़े पैमाने पर वहाँ जुटते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात को रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर चला करके सारे लोगों को ये संदेश देते हैं। तो मैं पूरे बहुजन समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ 14 अप्रैल की बाबा साहब की इस पावन जन्म उत्सव पर। खूब हर्षों उल्लास से मनाइए और बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाइए। चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।